Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग एक पैरेलल रो पजल के साथ हैं जिसमें 8 लोगों का अरेंजमेंट है और सभी लोग डिफरेंट ईयर्स में बॉन्ड करते हैं और साथ में हम लोग एक और प्री लेवल की पजल भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये तो आपकी मेंस लेवल की पजल है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व करने की, तो वीडियो आप फिर पूरा वॉच करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज, एक बार आप अपनी अप्रोच को फॉलो करके सॉल्व करिए, दूसरी बार आप मेरी अप्रोच को फॉलो करके सॉल्व करिए और देखिए कौन सी अप्रोच को फॉलो करके आप कम से कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। तो जिस भी अप्रोच को फॉलो करके आप कम से कम आपको समय लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आगे से आप वही अप्रोच फॉलो करिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लिया होगा और सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, हिंदी में समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ताकि सभी मीडियम के स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए अच्छी तरीके से। और अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में ये लिखा है 8 persons A, B, C, P, Q, R, S, T are sitting in 2 parallel rows that A, P, R, T are sitting in row 1 and all are facing in south direction। A, P, R, T जो है ये रो 1 पे बैठे हैं और ये सभी लोग साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो A, P, R, T जो है रो 1 में बैठेंगे और साउथ डायरेक्शन को फेस करेंगे और B, C, Q और S, B, C, Q और S ये लोग रो 2 में बैठेंगे और नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करेंगे। जो लोग रो 1 में बैठे हैं वो लोग रो 2 वाले को फेस कर रहे हैं। पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेसेस द पर्सन सिटिंग इन रो 2 एंड दे ऑल आर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। और सभी लोग अलग अलग साल में बॉन्ड भी करते हैं। बॉन्ड ईयर क्या है? 1981, 1985, 1987। तो इसको हमें नोट करना है। 1982, 85, 87, 89, 91, 93, 95 एंड 99। और इन सभी की जो एज कैलकुलेट होगी वो 2019 से कैलकुलेट होगी। तो जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो फटाफट से आपको 2019 या जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में वहां से आपको एज इसकी कैलकुलेट कर लेनी है। तो जैसे कि ये क्या है, ये 99 में ये बॉन्ड किया है, तो 2019 में इसकी एज क्या होगी तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2019 में इसकी एज होगी 20 साल की होगी, तो आप यहाँ पे 20 ईयर्स रख दो। अब आपको कैसे इस पे एज निकालना है, देखो 95 से 99 में कितने ईयर्स का फर्क है? 4 ईयर्स का फर्क है, तो आप बस इसमें 4 जोड़ दो। 93 से 95 में 2 ईयर्स का फर्क है, बस 24 में आप 2 जोड़ दो। इसमें भी 2 ईयर्स का फर्क है, 26 में आप 2 जोड़ दो। 89 से 91 भी 2 साल का फर्क है, इसमें भी आप क्या करो, 2 जोड़ दीजिए। इसमें भी आपको 2 जोड़ना है। 87 से 89 में 2 ही का फर्क होता है। 85 से 87 में भी 2 का फर्क होता है, तो ये आपका 34 हो जाएगा। 82 से 85 3 साल का फर्क होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 34 + 3 37 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने फटाफट से ये एक टेबल बना के रेडी कर ली है। आगे क्वेश्चन में लिखा है ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। सारी इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। चलिए ठीक है, फिर आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज 2 years ओल्डर देन टी। एस उसके सेकेंड राइट पे बैठता है जो कि टी से 2 साल बड़ा है। मतलब टी की एज में अगर 2 जोड़ दो तो जो बंदा आएगा उसके सेकेंड राइट पे कौन बैठता है? एस बैठता है। टी का जो भी ईयर है उसमें अगर आप 2 जोड़ दोगे तो जो भी एज आएगी उसके सेकेंड राइट पे कौन बैठेगा? एस बैठेगा, राइट। आगे लिखा है टी वॉज बॉर्न इन 1993। टी 1993 में बॉर्न किया था, तो उससे उससे 2 साल बड़ा कौन होगा? ये 28 वाला, मतलब 28 वाले के सेकेंड राइट पे एस आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि 28 के सेकेंड राइट पे कौन आएगा? एस आएगा। बहुत आसानी से इसको हम लोग लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है Q faces the one who sits second to the left of the one who is second oldest। Q उसको फेस करता है जो कि सेकेंड लेफ्ट उसके बैठेगा who is second oldest, ठीक है। जैसे कि देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो Q है वो उस बंदे को फेस करेगा। Q faces the one who sits, जो कि बैठेगा
सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सेकेंड ओल्डेस्ट। सेकेंड ओल्डेस्ट कौन है? 34। तो इसके सेकेंड लेफ्ट पे जो बैठेगा क्यू उसको फेस करेगा, राइट? क्यू उसको फेस करेगा। क्यू फेसेस द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, जो कि सेकेंड लेफ्ट उसके बैठेगा जो कि सेकेंड ओल्डेस्ट है, राइट? सेकेंड ओल्डेस्ट कौन है? 34 है। उसका सेकेंड लेफ्ट क्या होगा? यहाँ आएगा, क्योंकि ये लोग क्या है? साउथ फेसिंग कर रहे हैं, तो इसके सेकेंड लेफ्ट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो 34 के जो सेकेंड लेफ्ट पे आएगा उसी को क्यू फेस करेगा। ये है इसका सिंपल शब्दों में निचोड़, ठीक है? आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ क्यू एंड आर इज एन ऑड नंबर बट लेस देन 5। मतलब क्यू और आर की अगर आप एज दिखाओगे, डिफरेंस दिखाओगे, तो वो एक ऑड नंबर है मगर लेस देन 5 है। तो क्या हो सकता है? 5 से ऑड नंबर जो लेस देन हो वो तो या तो 1 है या तो फिर 3 है। तो चलिए देखते हैं। देखो इसमें अगर आप 1 या 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 21 या 23। तो ये तो नहीं हो सकता। 24 में 1 या 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 25 या 27। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे है नहीं। 26 में 1 और 3 आप ऐड करोगे तो 27 आएगा या 29 आएगा, तो जो भी नहीं है। इसमें करोगे तो 29 आएगा और 31 आएगा, जो भी नहीं है। इसमें करोगे तो 31 आएगा एंड 33 आएगा, जो भी यहाँ पे नहीं है। इसमें करोगे तो 33 आएगा या फिर 35 आएगा, जो भी यहाँ पे नहीं है। इसमें करोगे तो 35 आएगा या तो फिर 37 आएगा। तो 37 है यहाँ पे। तो क्या होगा? क्यू और आर की एज क्या हो सकती है? 34 एंड 37 ही हो सकती है, ठीक है? लेकिन एक चीज आप देखो कि 34 वाला तो यहाँ पे आ गया, तो क्यू की एज क्या होगी? 37 होगी। और ये जो 34 वाला है वो कौन है? वो है आर। तो 34 वाला हो गया आर और 37 वाला हो गया क्यू। टी की एज यहाँ पे हमें पता ही थी। तो देखिए ये कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे लिखा है नो वन सिट्स बिटवीन आर एंड पी। आर और पी के बीच में कोई नहीं बैठता एंड पी डज नॉट सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। पी, आर और पी के बीच में कोई नहीं बैठ रहा और पी एंड पे नहीं बैठ रहा। तो पी कहाँ पे आएगा? पी यहीं पे आएगा, क्योंकि पी एंड पे नहीं बैठ रहा मतलब पी यहाँ पे तो आएगा नहीं। क्योंकि अगर मान लो पी को हम यहाँ बैठा लेते हैं तो 4% तो कवर हो जाएंगे, मतलब पी इस साइड नहीं बैठ रहा, पी इसी साइड बैठेगा। आगे लिखा है एज ऑफ क्यू इज अ प्राइम नंबर। क्यू की जो एज है वो प्राइम नंबर है। हाँ तो फिर है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है। वन हु इज यंगेस्ट फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 5। जो यंगेस्ट है, यंगेस्ट मतलब 20 ईयर्स वाला है, तो द वन हु इज यंगेस्ट, जो यंगेस्ट है मतलब 20 ईयर्स वाला, उसको फेस कर रहा है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 5। जो उसके इमीडिएट राइट में बैठेगा जिसकी एज मल्टीपल ऑफ 5 है। देखिए मल्टीपल ऑफ 5 20 तो है ही, पर 20 हम यहाँ पे नहीं ले सकते। और एक एज जो मल्टीपल ऑफ 5 है वो है 30। मतलब जो 20 बंदा है, जो बंदा 20 साल का है, वो उसको फेस करेगा जो कि 30 के इमीडिएट राइट पर बैठा है, ठीक है? 30 ईयर्स वाले के इमीडिएट राइट पे बैठा है। द वन हु इज यंगेस्ट फेसेस द वन, जो यंगेस्ट है वो उसको फेस करेगा, फेसेस द वन हु सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 5, जो कि बैठता है उसके इमीडिएट राइट पे जिसकी एज मल्टीपल ऑफ 5 में है। तो वो क्या है? 30 एज है। आगे हम देखते हैं B इज द ओनली नेबर ऑफ C। B जो है वो ओनली नेबर है C का। B अगर ओनली नेबर है C का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि B जो है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। अब देखिए हमने ये जो यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे देखो, अगर B को हम यहाँ बैठा लेते हैं तो C को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 पर्सन हो जाएंगे। मतलब B को आपको यही बैठाना पड़ेगा और C को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो यही हमारा एक अरेंजमेंट बनेगा। चलिए हम यहाँ पर ये इस अरेंजमेंट को बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये लिखा था B इज द ओनली नेबर ऑफ C, तो B के बैठने की केवल यही जगह बची है। Q यहाँ पे आ जाएगा 37 ईयर्स का, यहाँ पे आएगा P और यहाँ पे आएगा R जो कि 34 ईयर्स का है, राइट? और क्या बोला? T जो होगा वो 26 ईयर्स का है, तो T अभी यहाँ दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। अब B C Q यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगा S। अच्छा आगे देखते हैं। T डजंट फेस Q एंड S। T जो है वो Q या S को फेस नहीं करता, तो T जो है Q को फेस नहीं करेगा, मतलब T कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और T कितने साल का था? T 26 साल का था। आगे लिखा है सम ऑफ डिजिट ऑफ एज इज 5। मतलब A की जो एज है उसका
डिजिट का अगर आप सम करोगे तो 5 होगा। तो ए पहली बात आएगा कहाँ, ए यहाँ पे आएगा, और ए की जो एज है उसकी जो डिजिट्स है उसका आप सम करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये 7 और इन दोनों का तो फिक्स हो गया है, 3 और 2 करोगे जोड़ोगे तो 5 आ सकता है। तो ए एक तो ये हो सकता है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 5 नहीं आएगा, ये तो फिक्स है। इन दोनों को जोड़ोगे 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। मतलब ए की एज क्या होगी, ए की एज होगी 32। वन हु इज 20 ईयर्स ओल्ड फेजेस साउथ, जो 20 साल का है वो कहाँ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है। मतलब 20 साल का कौन होगा, वो होगा पी, राइट। तो 20 साल का कौन होगा, पी होगा। और क्या बोला था, 20 साल का जो एज वाला होगा वो उसको फेस करेगा, जो 30 साल का जो एज वाला होगा उसके इमीडिएट राइट पे बैठे है। मतलब 30 साल का एज वाला कौन हो गया, सी हो गया, 20 साल का एज वाला हो गया पी। तो और क्या बोला था, 28 के सेकंड राइट पे एस आएगा, तो एस जब यहाँ पे आया तो 28 कौन होगा, बी हो सकता है 28 वाला, ये हो गया बी। अब केवल एस ही बचा है और एस की एज क्या हो जाएगी 24। ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई और ये कंडीशन भी आसानी से देखिए सॉल्व हो गई। तो कितना ट्रिकी पजल था और हमने कितनी आसानी से एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको भी इस पजल को सॉल्व करने का जो आइडियल टाइम होता है वो 4 से 5 मिनट का होता है। आप उसके अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना, एक बार इस अप्रोच को फॉलो करना, आई एम डैम श्योर कि आपका 4 से 5 मिनट में आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। आइए अब हम लोग एक दूसरी पजल सॉल्व करते हैं। एक बॉक्स पजल है। इस टाइप की पजल्स प्री में बहुत पूछी जाती है, बॉक्स पजल में लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 8 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एच विच आर केप्ट वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 8 बॉक्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जो लोग एक दूसरे के ऊपर हैं और ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एफ एंड सी एंड एफ इज प्लेस्ड अबव सी। तो एफ और सी के बीच में 3 बॉक्स है और एफ सी के ऊपर है, तो एफ यहाँ पे आएगा 1 2 3 और सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बॉक्स बी इज प्लेस्ड एट सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप। तो बी जो है वो सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप है, मतलब इसके ऊपर केवल एक ही आएगा। ई इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स एफ। ई जो है बॉक्स एफ के जस्ट अबव है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ई इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स एफ। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एच एंड ए। तो एच और ए के बीच में केवल एक ही बॉक्स जो है आएगा, तो only 1 box is placed between box H and A. Box D is placed just above box A. A के जस्ट ऊपर कौन आएगा, बॉक्स डी आएगा। तो यहाँ हमारी पजल सॉल्व हो जाती है, मतलब कंडीशंस हमारे पढ़ना खत्म हो जाता है। देखिए अब यहाँ कितने लोग अरेंज हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग अरेंज हो गए। 7 8 नो डाउट आपको पता है यही होगा, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं ई आएगा, फिर एफ आएगा, 3 पर्सन आएंगे और सी आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग आराम से यहाँ पर हो गए हैं अरेंज। अब क्या बोला था, डी के जस्ट नीचे आएगा ए और एच के बीच में कितने लोग होंगे, 1 लोग होंगे। तो देखिए एच और ए के बीच में 1 लोग लिखने की केवल यही जगह है कि एच और ए ऐसे ही होंगे। और क्या बोला, ए के जस्ट ऊपर डी आएगा, तो अगर आप ए को यहाँ रखते हो तो डी लिखने की जगह नहीं बचेगी, तो आप ए को यहाँ रखोगे, डी यहाँ आ जाएगा और एच यहाँ पे आ जाएगा। सारे के सारे बॉक्स जो है हमारे यहाँ पर सेट हो चुके हैं, केवल एक ही बॉक्स बच चुका है वो है जी। तो जी को हम यहाँ पे रख लेंगे, तो ये हमारा जो है बॉक्स अरेंजमेंट आसानी से रेडी हो गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।